देखो अगर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऐसे है, इधर ध्यान से आंखें गड़ा के रखो, इधर क्या बोल रहा हूं, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, इंटीग्रल इस टाइप का आया जहां पर a e रेज़ पावर x प्लस बी डिवाइडेड बाय c e रेज़ पावर x प्लस डी आया, और इसमें a b c d जो है वो रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कांस्टेंट है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो a की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता, माइनस प्लस, है ना, कोई भी नंबर आ सकता, b की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता, c की जगह कोई भी नंबर आ सकता, d की जगह कोई भी नंबर आ सकता। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रल आए तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड है, वही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, तो देखते हैं अभी। वो मेथड में क्या करना पड़ता है आपको, जो भी न्यूमरेटर है, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लो, ये ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, देखो a e रेज़ पावर x है ना, तो देखो a e रेज़ पावर 2t प्लस 5, 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5, फिर 20 माइनस 12 e रेज़ पावर x, 3 e रेज़ पावर x माइनस 4, जहां पर e रेज़ पावर x ऊपर भी है नीचे भी है और कांस्टेंट से प्लस माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट से प्लस माइनस हो रहा है। देखो यहाँ 3 e रेज़ पावर x है, 4 कांस्टेंट ऐड हो रहा, नीचे भी e रेज़ पावर x है, कांस्टेंट माइनस 8 ऐड हो रहा, 2 e रेज़ पावर x, 2 इंटू e रेज़ पावर x है, कांस्टेंट 5 ऐड हो रहा, 2 e रेज़ पावर x है, कांस्टेंट 1 है। तो इस टाइप के इंटीग्रल, समझ गया ना किस टाइप के लिखते हो इंटीग्रल, दिख रहा है क्या, समझ में आया? इस टाइप के इंटीग्रल रहे तो डायरेक्टली इस टाइप से सॉल्व करना है उसको। कैसे, आपको न्यूमरेटर को पुट करना है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये याद रखना है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स, क्या टाइम्स, a टाइम्स डिनोमिनेटर, a टाइम्स, ब्रैकेट नहीं है तुम्हारे बुक में, ब्रैकेट डाल दो, ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए, a टाइम्स डिनोमिनेटर, क्या करेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को ये फॉर्मेट में पुट करेंगे, ये याद रखो दिमाग में, क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर से बोलो, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप करके बताता हूं ये कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप क्वेश्चन 1-2 कराऊंगा, इसके 1-2 होमवर्क दूंगा, 4 क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में, ठीक है, सेम टू सेम है, 1-2 आ गए बाकी सब आ जाते, सेम है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, बोलो 3, बोलो बोलो ना, 3 e रेज़ पावर 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 dt, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है। आप देखो क्या बोला था मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर क्या है, नहीं तो न्यूमरेटर है क्या रे बाबा, 3 e रेज़ पावर 2t प्लस 5, ये क्या है, न्यूमरेटर है, इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5। a और b कांस्टेंट है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमको निकालना है, उसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से ही निकालेंगे, ये जो पुट किया ना, लेट किया अपन ने, वहीं से निकालेंगे। तो देखो इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को इसको सॉल्व करो, a टाइम्स 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5, फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं इसको, ठीक है, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते तुम, चलो नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 4 ये क्या हो जाएगा, 4a e रेज़ पावर 2t माइनस 5a प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 e रेज़ पावर 2t,
चलो बताओ मेरे को 4 e रेज़ पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 e रेज़ पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 बाहर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर 2t। ये करके नहीं दिखाना है, मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू e रेज़ पावर 2t इंटू 2। e रेज़ पावर x का e रेज़ पावर x होता है, लेकिन e रेज़ पावर 2x आया तो e रेज़ पावर 2x इंटू 2। तो कितना हो गया? 8 e रेज़ पावर 2t। तो इसका डेरिवेटिव आ गया, डायरेक्ट लिख दो। अब वैसे तो ऐसा लिखना 4 e रेज़ पावर 2t इंटू 2 लिखना तुम लोग, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना, लेकिन आप अपन ने कर लिया ना, तो लिख दो इधर 8 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये अपने एक्सप्लेनेशन के लिए था। ठीक है, अब ये आ गया अपना, ये ठीक है। अब b इंटू 8, चलो इसको अपन क्या करेंगे, अब a और b आ गया। जो e रेज़ पावर 2t वाले टर्म है, कौन से टर्म? e रेज़ पावर 2t वाले टर्म, उसको एक साथ ले लो, कॉमन ले लो, एक साथ ले लो, कॉमन ले लो। तो चलो बताओ क्या हो जाएंगे? 3 e रेज़ पावर 2t प्लस 5 इज इक्वल टू, ये दोनों को साथ में कॉमन लेना है। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है? e रेज़ पावर 2t को कॉमन लूं? नहीं, सिर्फ e रेज़ पावर 2t को कॉमन लेना है, बाकी किसी को कॉमन नहीं लेना है, वो कोई कंपेयर करना रहता। e रेज़ पावर 2t को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4a प्लस है ना रे, प्लस 8b। चलो और अच्छे लिख देता हूं, 4a प्लस 8b e रेज़ पावर 2t। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ? अरे इतना अभी ये आगे बढ़ेगी ना कलम। हाँ, ये सबको क्लियर हो गया। e रेज़ पावर 2t कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? -5a। ये समझा कि कॉमन कैसे निकाला? -5a। ये दोनों टर्म को एक साथ लाके उसमें से e रेज़ पावर 2t को कॉमन निकाला, तो क्या बचा? 4a प्लस 8b, और -5a था तो -5a लिख दिया। क्लियर है? आप देखो दोनों जगह मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है? a और b की। दोनों जगह कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। देखो इधर, देखो इधर, इधर यहां पर e रेज़ पावर 2t है, यहां पर भी e रेज़ पावर 2t है, तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। यहां पर कोएफिशिएंट क्या है? तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग लिख दे रहा हूं, 4a बोलो प्लस 8b इज इक्वल टू 3, और ये भी कांस्टेंट है, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है ना, तो दोनों कांस्टेंट भी इक्वल रहते हैं। तो 5 इज इक्वल टू -5a। ये दोनों को साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, e रेज़ पावर 2t को, e रेज़ पावर 2t के कोएफिशिएंट को e रेज़ पावर 2t से इक्वेट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी? -1। क्या आ जाएंगी? -1। अब ये a की वैल्यू -1 आप कहां डाल दो? ये इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो यहां डाले तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस 8b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू माइनस है ना, तो 4 इंटू -1 बराबर, तो 8b इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो b इज इक्वल टू 7/8। तो a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी निकल गई a और b की वैल्यू। अब ये a और b की वैल्यू हमने जो लेट किए थे, क्या किए थे? लेट किए थे, वहां डाल देंगे। ठीक है, लेट किए थे वहां डाल देंगे, या तुम जो सेकेंड स्टेप है वहां डाल दो, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमने डेरिवेटिव ले लिए थे ना,
तो वहां डाल दो, ठीक है। तो ये जो सेकेंड स्टेप है इसको क्या दे दो बोलो, इसको क्या दे दो, इसको दे दो बोलो z, इसको z कैसे देंगे रे? हाँ अच्छा हाँ ठीक है, z वाइट जनरली देते नहीं अपन, ठीक है। इसको 1 दे देता हूँ, स्टार दे देता हूँ 1 दे दो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? अब ये a और b की वैल्यू इसमें डाल देना, तुम कहाँ डाल देना, इसमें डाल देना। तो a और b की वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा तुम्हारा, थोड़ा हम देखना पड़ेगा इधर से, ये ऐसा ले लेता हूँ इसको, बाजू में लेता हूँ, इधर देखो। अगर ये a और b की वैल्यू तुम इसमें डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा बोलो? एक मिनट, a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू क्या है 3e⁻²t प्लस 5 इज इक्वल टू -4 इंटू e⁻²t, फिर हाँ प्लस 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या बन रहा, प्लस 7 इंटू 7/8 इंटू 8e⁻²t, काटना वाटना नहीं पड़ता, नहीं मेरे को नहीं काटना है, e⁻²t, क्लियर है? ये आ गया, ये समझ में आएगा सबको, ठीक है। अब आप ये जो न्यूमरेटर था ना, ये क्या था मेरा, अरे बोलो ना, न्यूमरेटर था, तो अब अपने इंटीग्रल को लिखो बराबर। तो इंटीग्रल तुम्हारा हो जाएगा i इज इक्वल टू, क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर है ना, तो इसको न्यूमरेटर बनाओ, बोलो इसको न्यूमरेटर बनाओ, बोलो क्या हो जाएंगे, -4e⁻, शांत हो इधर देखो, प्लस 5 प्लस 7/8 इंटू 8e⁻²t, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है 4e⁻, अबे चुप बैठो ना थोड़ा, 4e⁻²t माइनस 5, ठीक है। बड़ा है छोटा है भी चुपचाप रहो थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहां तक ही क्लियर हो गया। आप देखो इधर अच्छे से ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, अच्छे से ध्यान दो। ये दोनों टर्म सेम है, कौन से, इधर अच्छे से ध्यान दो, ये माइनस साइन देखो, इधर देखो, ये दिख रहा, ये दिख रहा, और ये दोनों सेम है, बस तुम माइनस साइन तुमको बाहर निकालना है। तो यहां से सेपरेट करेंगे, इतना पार्ट जो हाईलाइट किया हो ना, उतना पार्ट सेपरेट करेंगे, तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ -4e⁻²t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4e⁻²t माइनस 5 प्लस, बोलो प्लस क्या बनेगा 7/8, ये dt लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 8e⁻²t डिवाइडेड बाय 4e⁻²t माइनस 5 dt। देखो क्या क्यों फिर से बता रहा, इधर ध्यान सबका, आवाज नहीं आने को ना, इतना पार्ट सेपरेट, इतना पार्ट सेपरेट, जो सेम था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको वहां से सेपरेट किया हूं। अब ये 7/8 कांस्टेंट है ना, तो 7/8 कांस्टेंट बाहर, 8 वाट काटते नहीं, अब पता चलेगा क्यों, जो बोला सुन लिया करो चुपचाप से। 4e⁻²t माइनस 5 का डेरिवेटिव बताओ क्या होता, 4e⁻²t माइनस 5 का डेरिवेटिव बताओ क्या होता, 4 का 4 बाहर, e⁻²t इंटू 2, तो क्या आया 8e⁻²t, काटते तो बनता था क्या, अरे तो लेकिन मैं इतनी तामझाम क्यों कर रहा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने, तेरे काटने पीटने के कर रहा क्या,
ठीक है, तो 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या है, ये है ना। अगर तुम 8 काट देते तो बनता था क्या डेरिवेटिव? नहीं बनता था, इसलिए 8 को काटना नहीं, ठीक है, वैसे ही रहने देना। ये 7/8 में 8 कट नहीं करना, ठीक है। तो ये देखो, आप इधर ध्यान दो, तो डेरिवेटिव बन रहा ना बराबर, तो यहां पर और इसको, इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन करके कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, तुम एक और करेंगे तो सब समझ जाएगा तुमको, ठीक है। माइनस साइन ऊपर से कॉमन, माइनस साइन कॉमन, तो क्या आ जाएगा, 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 dt प्लस 7/8, और यहां पर बन गया नहीं, ये क्या बन रहा, कॉरेलेटर लग रही ना। तो अभी रहने देते इसको ऐसे ही, नेक्स्ट स्टेप में एक साथ करेंगे। 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 dt, क्लियर हो गया सबको। अब यहां पर ये कट गया, कट गया, क्या बचा, माइनस तो बाहर है, dt बचा, क्या बचा, d 1 dt है dt, ठीक है। तो dt का डेरिवेटिव क्या होता, इंटीग्रेशन क्या होता, t, dx का इंटीग्रेशन क्या होता, x, तो dt का t, तो माइनस t प्लस 7/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 e रेज़ पावर 2t माइनस 5 प्लस c, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। यहां लिख देना बाय कॉरोलरी। तो सुनो मेरी बात, हर क्वेश्चन में सेम बनेगा। देखो तुमको पहला क्वेश्चन था इसलिए लंबा लगा, टफ लगा, लेकिन हर क्वेश्चन में ये सेम फॉर्मूले लगेंगे। देखो हमेशा न्यूमरेटर सेपरेट होगा, हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर सेम बनेगा। हमेशा सेकंड वाले में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। सेम आंसर हर बार आएगा, मतलब क्वेश्चन अलग अलग, फॉर्मेट सेम, तो हर बार जो है ना आंसर सेम बनने वाला है। इसलिए ये बार बोल रहा इजी है, भले ही थोड़ा लंबा लग रहा है तुमको। इसमें सबसे, देखो फिर से बोल रहा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ही करा देता फटाफट, है ना, नहीं रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, नहीं सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, अरे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा है, वो कराऊंगा तो ये रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि पक्का करके जाओ, फिर 2 दिन की छुट्टी भी है। बस बस एक आज इंग्लिश भी नहीं है, 4 बजे तक ले लेता, बस एक क्वेश्चन ले लो कोई भी, चौथा वाला ले लेता हूँ, 4th। अच्छा ठीक है, तुम बोलो कौन सा, फिर सेकंड, फिर 3rd 4th छोड़ जाएंगे, ठीक है, सेकंड ले लेता, चलो सेकंड। पता नहीं इजी है कि नहीं, ऐसी बोल रहे हो लोग, ठीक है, सेकंड लूंगा, हाँ सेकंड। देखो फास्ट होगा, बताओ बोलो क्वेश्चन बताओ, क्या था सेकंड, क्या था, अरे बोलो ये क्वेश्चन। 20, हाँ 20 माइनस 12 e रेज़्ड पावर x डिवाइडेड बाय 3 e रेज़्ड पावर x माइनस 4। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखें, सबसे पहले क्या देखें, फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट में हमको पता चला कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये हाँ कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, a e रेज़्ड पावर x वाला, ठीक है ना, वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ABCD कांस्टेंट वाला, ठीक है। इधर देखो, ये फॉर्मेट देख के हमको पता चला कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर, बोलो न्यूमरेटर 12, ये न्यूमरेटर लिखिए, न्यूमरेटर इज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 3 e रेज़्ड पावर x माइनस 4, क्लियर। तो जल्दी जल्दी हमने फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 3a e रेज़्ड पावर x माइनस 4a प्लस b इंटू डेरिवेटिव 3 e रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव 3 e रेज़्ड पावर x बराबर, ठीक है। अब हम क्या करें, e रेज़्ड पावर x को कॉमन लिए, ब्रैकेट में क्या बचा,
3a प्लस बी, माइनस कहां से बच गया, हाँ माइनस 4 इट्स ओके, ठीक है। 20 माइनस 12 ई रेज पावर एक्स बराबर है, ई रेज पावर एक्स को कॉमन लिया, 3a प्लस बी बचा। हाँ 1 मिनट रुक जा, 2 मिनट, 3b, यहाँ क्या आएगा 3b, ठीक है। 3a प्लस 3b, हाँ क्या हुआ, हाँ लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ठीक, हाँ क्लियर हो गया। 3a प्लस 3b आ गया, क्लियर हो गया। तो देखो आप फटाफट होगा, 3a प्लस 3b किसके इक्वल, बोल दो, -12 के इक्वल दिख रहा है ना रे, ये -12, ये इसका कोएफिशिएंट है ना, और -4a किसके इक्वल, 20 के, तो a की वैल्यू -5, बोला ना जल्दी जल्दी होगा। अब ये a की वैल्यू -5 इधर डाला तो कितना हो गया, 3b इज इक्वल टू -12 प्लस 15, अरे बाबा प्लस 15 हो गया ना, हाँ 3a, a की वैल्यू कितनी है -5, तो 5 3 जा 15, -15 उधर गया तो +15, तो 3b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितने जल्दी निकालिए, तुम इतने इंटेलिजेंट है और तुम डरते रहते, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकल गई, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहाँ करते, ये इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो चलो नीचे ले रहा हूं मैं, बताओ क्या बन रहा अपना, 3a, a की वैल्यू कितनी है -5, तो -15 लिखूं, ठीक है, -15, उसके बाद -4a, 4a कितना है, ई रेज पावर एक्स, उसके बाद -20, क्लियर, ठीक है, प्लस b, b की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस, हाँ बराबर है, +20 बराबर, हाँ बेटर वे क्या है बताओगे तुमको, ये यहाँ पर a की वैल्यू पुट करना और डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर b की वैल्यू, मतलब क्या रखो, यहाँ डायरेक्ट a की वैल्यू लोगे ना, कॉमन निकालने की झंझट नहीं रहेगी, डायरेक्ट a की वैल्यू यहाँ डालना और b की वैल्यू यहाँ डालना, लेकिन इसका डेरिवेटिव लिखना, अभी बताता हूँ क्या, जाने इतना डीप छोड़ दो तुम, हाँ +2, देखो आप फिर से बता रहे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन a में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, तो +3 ई रेज पावर एक्स, ये शॉर्ट में न्यूमरेटर लिख रहा हूं, ठीक है। अब i क्या बनेगा अपना, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो -15 ई रेज पावर एक्स +20 प्लस 3 ई रेज पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 ई रेज पावर एक्स -4 dx, किसको, अभी जो बता रहा हूं, इधर ध्यान, अब ये जो b वाला टर्म था ना, b वाला टर्म ये था ना, यहां से सेपरेट कर देंगे, देखो मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि यहां तुमको कॉमन निकालना पड़ेगा, क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, -5, क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, -5, ठीक है, तो बन जाएगा फिर नीचे का, हाँ काटेगा, हाँ इधर -5, देखो इस, देखो यहां से इंटीग्रेशन -5 कॉमन, -5 यहां कितना बचा 3 ई रेज पावर एक्स -4 प्लस 3 ई रेज पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 ई रेज पावर एक्स -4 dx, आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये झंझट से बचना है अगर तुमको कि कॉमन निकालने वाली, तुमको समझ में नहीं आ रहा नीचे कैसा सेम बन रहा करके, ये झंझट से बचना है तो सब्स्टिट्यूट यहां पर करना, क्या करना, ये पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, तो तुमको कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन b इंटू बी की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देना, या डेरिवेटिव इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉरोलरी लगा रही है पता चल जाएगा उसको, ठीक है ना, तो वैसा भी चलेगा, तो ज्यादा अच्छा काय में पुट करना है, स्टार इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो इधर
आप बोलो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा ना। हाँ ये यहां से सेपरेट, कहां से, इतना पार्ट और इतना पार्ट सेपरेट, तो सेपरेट कर लेते। तो -5 इंटू 3e⁻x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3e⁻x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x dx बराबर अपॉन कितना 3e⁻x माइनस 4। क्लियर। तो देखो इधर ये कैंसिल हो गया और इधर देखो अच्छे से 3e⁻x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, ऊपर वाला आ रहा, तो इसलिए लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ माइनस बाहर, तो -5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता, अबे x होता ना, 1 आया ना, हाँ प्लस इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3e⁻x माइनस 4 प्लस c। तो ये आंसर हुआ। समझ में आया? ठीक है। तो देखो ये 2-4 स्टेप है बस। ठीक है, भले ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्वेश्चन, मानता मैं, लेकिन स्टेप्स 2-4 ही है मेन पुट करने के। और तुम स्टार इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दो, ये झंझट से छोड़ दो इसको। क्या करो, ये सब तुम मत करो, डायरेक्ट स्टार इक्वेशन में पुट करो। ये जो स्टार इक्वेशन पहली इक्वेशन जो है उसमें न्यूमरेटर की जगह ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, और डायरेक्टली डिनोमिनेटर नीचे रखो और सेपरेट ए से पहला वाला पार्ट सेपरेट कर दो और यहाँ बी से दूसरा वाला पार्ट सेपरेट कर दो, मतलब जहां प्लस साइन है ना वहीं से सेपरेट कर दो, तो डायरेक्ट वो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, करके बताओ क्या वो भी। ठीक है, 5-10 मिनट है, 3:30 को 9 मिनट बचिए। हाँ क्या, हाँ कर लेंगे ना। जो सेपरेट करना है कहां से करना है, स्टार इक्वेशन से करना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो कर रहे थे अपन वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, 3 या 4 मार्क का आएगा। अरे तो बड़े क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या करूं, 2 मार्क के लिए भी आ सकता, बस खुश। एमसीक्यू में आओ, जितना मेरे को लग रहा होता तुमको। हाँ 7 से 8 मिनट, 8 से 10 मिनट तो लगेंगे, 8 मिनट 7-8 मिनट तो लगने ही। 15 तो फिर तुम्हारा पेपर नहीं होने वाला, 15 मिनट लगाएंगे इसको। ठीक है, क्लियर है कि क्या बोल रहा हूं मैं। तो बस देखो डायरेक्ट पुट करेंगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं आएगा, कॉमन निकालेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो डायरेक्ट बनेगा। ये यहां से बताओ क्या, डायरेक्ट ए में पुट करके एक बार समझ गया ना पक्का। जिसको डाउट है आके मेरे से पूछो अभी। हाँ बोलना, क्या डाउट है बता। तू तो कुछ भी डाउट लाएगा, ये कैंसर कैसे हुआ सर, हाँ इसके बाद वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या। ठीक है पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट भी क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट पक्का ना, कर लेंगे ना। 3rd और 4th क्वेश्चन करके लाना मंडे को।